गुरुजी के चरणों में प्रणाम। गुरुजी, सनातन धर्म के बारे में जानना चाहते हैं। जब जितने लोगों से पूछा जाता है उतनी तरह का उत्तर मिलता है। और जानना ये था मुझे, सनातन धर्म जब उदय पर था तो पुष्पक विमान चला करता था। पुष्पक विमान चला करता था जब उदय पर था। तो उसके बाद जो है आज का युग जैसा है उसमें इतना पतन क्यों हुआ, इसका कारण क्या है? तो आज भी और सनातन धर्म क्या है? विमान तो आज भी चल रहे हैं। पुष्पक विमान की बात कर रहे हैं जो मन की गति से चला करते थे। गुरुजी प्रणाम। सनातन धर्म देखो इतना वैज्ञानिक है कि जब विमानों की कोई कल्पना नहीं कर पाता था तब सनातन में विमानों का जिक्र है। साइंटिफिक है विज्ञान, साइंटिफिक है सनातन। सनातन की मुख्य बात यह है कि सनातन जो है इस धर्म के अंदर दया है, सबके प्रति सबको गले से लगाने की भावना है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दुनिया हमें दुश्मन मानती है पर सनातनी कभी किसी को अपना दुश्मन, जैसे मुसलमान हिंदुओं को काफिर कह के दुश्मन मानता है पर हिंदू कभी भी मुसलमान को अपना दुश्मन नहीं मानता। हमारे अंदर दया है और धरती में किसी के अंदर इतनी दया नहीं है जितनी सनातन धर्म में सनातनियों के अंदर दया है। तो हमारे धर्म ने दया करना सिखाई, सत्य बोलना सिखाया, धोखा ना देना सिखाया, जीव मात्र की सेवा करनी सिखाई। सांप को दूध पिलाना सनातनी जानता है, कुत्ते को रोटी डालना सनातनी जानता है, पक्षी को दाना डालना सनातनी जानता है, नदी का सम्मान करना सनातनी जानता है, पेड़ पौधों का सम्मान करना, पर्वतों का सम्मान करना, गिरिराज जी कांतानाथ जी का सम्मान करना, पर्वतों के रूप में भगवान का सम्मान करना सनातनी जानता है। और एक सनातनी ही ऐसा है जो पत्थर का भी आदर करता है, पत्थर का भी सम्मान करता है। इसलिए आप सब श्रेष्ठ हैं कि सनातन धर्म में हैं। हमारे यहाँ नारी को भगवान का दर्जा दिया गया है और किसी मजहब पंथ को उठाकर देखिए नारी को भगवान के बराबरी में नहीं बिठाया गया, केवल सनातनियों में ही नारी को भगवान के बराबर में बिठाया गया है। इसलिए सनातन श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ रिस्पेक्ट ज्यादा है, सम्मान ज्यादा करता है सनातनी। जी गुरुजी, सनातन धर्म में गुरुजी पाप और पुण्य होता है, बताया जाता है। हाँ, भीष्म पितामह ने एक पाप किया था, जब उनको बोलना था तो उन्होंने बोला नहीं था। और जटायु ने एक पुण्य किया था जिससे भगवान राम की शरण उनको मिली। तो जो लोग ये गंगा नहाने जाते हैं उस पर आपका क्या विचार है गुरुजी? सबकी अपनी अपनी महिमा है, गंगा की भी अपनी महिमा है। पितामह का चुप रहना पाप था पर पितामह ने ही विष्णु सहस्त्र नाम दिए। जी गुरुजी। जटायु ने क्रोध किया रावण पर, वो पुण्य बन गया, क्रोध भी पुण्य बन गया क्योंकि सीता मां की रक्षा के लिए क्रोध किया गया। ऐसे ही गंगा नहाना अपनी जगह गंगा की महिमा है, नर्मदा की अपनी महिमा है, यमुना जी की अपनी महिमा है, सबकी अपनी महिमा है, अयोध्या की अपनी महिमा है, वृंदावन की अपनी महिमा है, सबकी महिमा है। इसलिए कहीं भी रहो, हमारे यहाँ कहीं भी रहो, लेकिन धर्म को विशेष है दया। धर्म का मूल दया करो, सत्य बोलो, किसी का दिल ना दुखाओ। ना दिल दुखाओ इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हारी बहन बेटी को छेड़े तो चुपचाप देखते हो, नहीं। यदि माला जपना हमने सीखा है तो भाला चलाना भी सीखा है। हनुमान जी के हाथ में गदा भी है, दुर्गा जी के हाथ में त्रिशूल भी है। तो गीता और गांडी दोनों का ज्ञान होना चाहिए। यही इसी से सनातन की रक्षा होगी। गीता से भी रक्षा होती है सनातन की और गांडी से भी रक्षा होती है। गीता सुनने से काम हो जाता तो अर्जुन को गांडी उठाने की क्या जरूरत थी? इसलिए गीता गांडी दोनों की जरूरत है। तो दोनों का ज्ञान होना ही सनातन।